हेलो एवरीवन। दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। दिल्ली में आप लोग जो है बार बार मैसेज करते रहते हो कि अगर दिल्ली की कोई वैकेंसी निकले तो मैं बता दीजिएगा। तो बिल्कुल दिल्ली से एक और वैकेंसी निकल कर आई है। गेस्ट टीचर ही है। गेस्ट टीचर इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ये 1 ईयर के लिए आपको रख रहे हैं और अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको परमानेंट कर देते हैं। स्कूल बहुत ही अच्छा है। सैलरी पैकेज बहुत बहुत अच्छा है। 40,000 40,000 प्राइमरी एंड देन टीजीटी एंड पीजीटी का तो आप बात ही करो 65,000 तक आपको मिलेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरी जो इसकी अच्छी चीज है कि स्कूल जो है रिनाउंड है, मतलब पूरा बहुत ज्यादा पहचाना हुआ स्कूल है। काम करने का तरीका आपको पता चलेगा। अपने अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप लोग इसको भर पाओगे कि नहीं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर वैकेंसी है। 2-2, 4-4 जनरली प्राइवेट में होता है कि एक सीट रहता है, लेकिन यहाँ पर सीट अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा आपको। तो आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, देख सकते हो। 100 रुपीज़ का जो है डिमांड किया गया है, जस्ट 100 रुपीज़ है। तो आप इसके लिए भी कर सकते हो। इंटरव्यू बेसिस पे होगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे है। इसमें इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा इंटरव्यू के लिए एंड देन सिलेक्शन हो गया। तो चलिए इसको अच्छे से तरीके से जानते हैं। अगर ये वैकेंसी आपको सही लग रही है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि स्कूल अच्छा है, द्वारका में है। मैंने इस स्कूल को देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्कूल अच्छा खासा है। बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पर काम करके। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में, क्लासेस, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर विजिट कर सकते हो, जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है। चलिए अब मैं इसमें बता दूं, देखो स्कूल का ही पहले तो वेबसाइट जाकर के आप खुद भी चेक करना। ITBP द्वारका में है ये स्कूल। ITBP आप नाम है, जाके खुद सर्च कर लेना, ठीक है। एक बार देख जरूर लेना। स्कूल अच्छा खासा है। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है। तो आप नीचे तक जा करके इसमें सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, फैसिलिटीज़ ये सब। हॉस्टल भी है इसमें, और ऑडियो विजुअल हॉल है, साइंस लैब है, ये सब चीज़ें। परमानेंट जब हो जाओगे तो फिर इसमें और ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। अब देखो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हो कि अभी 1 ईयर के लिए निकाल रहा है, उसमें ही प्राइमरी को 40,000 दे रहा है। तो परमानेंट हो गए तो इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा मिलेगा। इसमें आपको ये जॉब सेक्शन में आना है। जॉब सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं है तो मैं थोड़ा सा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहीं से देखना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट फॉर द सेशन 2025-26, सेशन 2025 एंड 26 के लिए ले रहा है। आप लोगों का एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 2 जून से हुआ है। आप जितनी जल्दी, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे फॉर्म भरना है तो जल्दी भर देना, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरना है, मतलब आपको बाय पोस्ट जो है सेंड करना होगा। अगर स्कूल आप देख रहे हो तो पर्सनली आप जाके स्कूल में भी दे सकते हो। आप लोगों का लास्ट डेट अप्लाई का है 16 जून, 16 जून लास्ट डेट रखा है, तो टाइम ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। इसको दैट मीन्स कि इसको जल्द से जल्द चाहिए, है ना। और इंटरव्यू का डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। इंटरव्यू के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा डेट के साथ, जो लोग का जो है रिज्यूमे, जो CV है वो शॉर्टलिस्ट होगा, उन्हीं को लेटर जाएगा, कॉल जाएगा मेल से या बाय मेल जो है उन लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हीं को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो डेट अभी इसमें नहीं किया है। अब देख लेते हैं इसमें सीट। देखो पीजीटी का पहले बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब में एक सीट है, ठीक है। टीजीटी की अगर बात करते हैं तो साइंस में 2 सीट है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, स्पेशल एजुकेटर, पीटी। पीआरटी की बात करते हैं तो जनरल में 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक और मेडिकल असिस्टेंट को भी दिया है, ठीक है। इतने सारे हैं। इसमें ही आप देखोगे तो यहाँ पे 100 रुपए की बात हो रही है। तो 100 रुपए के लिए कोई मीडियम नहीं बताया है कि आपको कैसे जमा करना है। तो एक तो आप काम कर सकते हो कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इनसे कॉल करके बात कर लो और फिर ये पूछ लो कि हाँ हमें पैसा कैसे जमा करना है, ठीक है।
यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है, मेल से भी आप पूछ सकते हो, जैसे भी चाहो। एक ये हो गया। और दूसरा चीज़ आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जो है फॉर्म भर दीजिए जैसे बताया है। मे बी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस समय आपसे सबमिट किया जाएगा। तो दो रास्ते होते हैं, या तो इनसे मिस्टेक हुआ है कि इन्होंने बताया नहीं है, या फिर ये है कि इन्होंने जो है जानबूझकर नहीं बताया कि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, जब आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, तब आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको 100 रुपये जमा करना होगा। ये एक तरह से फेयर भी है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तब जाके वहाँ पे 100 रुपये आप देते हो तो सही है। पहले से ही 100 रुपये देने का क्या ही मतलब है ना, जब तक आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो इसीलिए इसने ऐसा किया होगा। तो जैसे जैसे बताया है वैसे आप कर दोगे। चलिए, अब यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोनों आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लेना। हम लोग तो आपको बताने के लिए हैं, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो दिखा देती हूँ कि मतलब कौन किस पोस्ट के लिए कौन सी चीजें जो है इसमें मांगी जा रही है। सबसे पहले बायोलॉजी टीचर के लिए क्या क्या मांगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देती हूँ, इसमें जो कंप्यूटर टीचर है ना, तो जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं बच्चे हैं वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उनको भी लिया जा रहा है। देखो, मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान से सुनना, पीजीटी के लिए है। इसमें पैसा अच्छा खासा है। टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब देखो सब आपका चाहिए। जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपका बीएड चाहिए इसमें, ठीक है, और आपका मास्टर डिग्री चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है आपका ये बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मास्टर में जाकर के ये सब चीज कर रहे हो और उसके बाद आप सोचोगे कि बायोलॉजी में मेरा हो जाए, तो नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पर ये सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आपको बीएड चाहिए। सैलरी अगर आप देख सकते हो तो 55,000 है यहाँ पर बायो टीचर के लिए। 50 पीजीटी के लिए, पीजीटी 55,000 है। फिर इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए है तो मास्टर डिग्री। देखो, जनरली हम क्या जानते हैं कि हमारे इसके लिए पीजीटी के लिए मास्टर प्लस बीएड चाहिए होता है ना, तो ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर देना। अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में आप लोग का बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनसे अगर किया है तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हो। फिर एमसीए है, एमएससी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब है। हाँ, इसमें बीएड नहीं मांगा है, ठीक है, कहीं पर भी बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा है। वाह वाह, और में दिया है, ठीक है, ये और में है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इट्स इक्विवेलेंट नहीं, ये दिया हुआ इसके साथ दिया आई थिंक, बी लेवल फ्रॉम DOEAC एंड ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। देखो, अगर इसमें क्योंकि क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि बीएड सभी में चाहिए, तो अगर आपने मास्टर किया है, इंजीनियरिंग किया है और आपका बीएड नहीं है तो अप्लाई कर देना, क्योंकि देखो ये प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि आप इंटरव्यू कितना अच्छा जा रहा है आपका, आप देखो रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया तो हो गया, फिर तो आप इंटरव्यू जाके दोगे, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ जो है उसको मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना। सैलरी वही है 55,000। अच्छा, एज यहाँ पे लिख रहा है एज पर दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो देखो, दिल्ली गवर्नमेंट में 40 इयर्स पीजीटी में लिया जाता है, 37-40 इयर्स लिया जाता है, तो अगर इतना एज है तो आप यहाँ पे चले जाना। अगर आपका एज ज्यादा है तो भाई एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस लगा देना। जो फ्रेशर हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं टीजीटी में। टीजीटी में भी हमें नॉर्मली क्या चाहिए होता है, नॉर्मली हमें चाहिए होता है ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, और यही इसमें मांग भी रहा, सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा, ठीक है, यही मांगा है और कुछ नहीं। ग्रेजुएशन आपका जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विथ नेचुरल साइंस शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एज मेन सब्जेक्ट, ठीक। बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए, और इसकी सैलरी आपकी 50,000 होगी, 50,000 टीजीटी में, ठीक है, 50,000 आपकी सैलरी रहेगी। सेम चीज इंग्लिश का भी है, इंग्लिश आपका चाहिए होगा, फिर आपका बीएड चाहिए, फिर सीटेट चाहिए, ठीक है। सेम आपको मैथ, सोशल साइंस सभी में जो है ऐसे ही मिलेगा।
संस्कृत, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, तो इसमें स्पेशल बीएड आपको चाहिए होगा, और पीआरटी में आ जाते हैं। पीआरटी को देख लेते हैं। पीआरटी में 4 सीट है जनरल में, ठीक है, जनरल में 4 सीट है। सीनियर सेकेंडरी चाहिए, ठीक है, और आपको डीएलएड चाहिए, ये याद रख लेना। देखो यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप ये याद रखना, इसमें एनआईओएस वाले बच्चे बोलेंगे कि क्या हम भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि किसी भी नाम से जाना जाए डीएलएड होना चाहिए, तो यस आप भर सकते हो। आपका सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर भी है, 45% मार्क्स, 50% मार्क्स को दे रख रहा है। ग्रेजुएशन 2 इयर्स डिप्लोमा, और इसमें आपको सीटेट चाहिए होगा और आप लोगों का डीएलएड चाहिए होगा, यही है। आपको प्राइमरी में जो है 40,000 आपका सैलरी है। अब प्राइमरी का जो एज होता है वो मैं बता देती हूँ। देखो एज को थोड़ा सा एक बार देख लो, और यहाँ पर पीजीटी को लगभग 40 साल तक होता है, 40 इयर्स तक। टीजीटी का जो है 35 इयर्स है, और पीआरटी का 30 इयर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एज लिखा नहीं है, बस दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है। तो एज अपना देख लोगे, और अगर दिल्ली के ही हो तो फिर रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो देख लेना है। बस यही सब है, ठीक है। ये सारा क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप लोग को देख लोगे। अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें एक फॉर्म दिया गया है, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगी, जो मैंने दिखाया था कि आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म आपको निकालना है। अटैच ऑल सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका भी आपको फोटोकॉपी निकालना है, उसको आपको साइन करना है, वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, या फिर कंप्यूटर का ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, या ड्राइंग का, पेंटिंग का, वो लगा सकते हो। वो सभी चीजों से आपका रिज्यूमे का जो है वेटेज बढ़ता है, ये बात समझ लेना। तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद इसको आपको बाय पोस्ट, या फिर अगर आप आसपास में ही रहते हो तो स्कूल में जाकर के सबमिट कर सकते हो। 16/6/2025 से पहले आपको कर देना है। स्कूल एड्रेस आपका है प्रिंसिपल ITBP स्कूल, पब्लिक स्कूल, सेक्टर 16B, द्वारका, न्यू दिल्ली, ओनली शॉर्टलिस्टेड। अब देखो ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट से भेजना है। 16 जून से पहले आपका वहां पे चले जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे लिख रहा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। तो जो शॉर्ट लिस्ट होगा, जिसका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और उन्हीं को जाना है। उनको डेट बता दिया जाएगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और जाना है। स्कूल हैज द राइट टू रिजेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म दिखा दूं, जो फॉर्म आप लोगों को लेना है। फॉर्म आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आप लोग को दिखा दिया है। और जो भी दिल्ली के हैं उनको कर देना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसे फॉर्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ऐसे वैकेंसीज को नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, देखो ये आप लोग को फॉर्म दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पे फोटो लगेगा, यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। आपको ज्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर दिया गया है, आप खुद कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग आवर में कॉल करना, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब आपको लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना डेट और साइन करके और भेज देना है। आई होप आपको सारे आपके जितने कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। अगर ये लग रहा है तो मैं बोलूँगी 2 से 3 दिनों में फॉर्म भर दो, क्योंकि वहाँ पे जाने में टाइम लगेगा। लास्ट मोमेंट का ट्राई मत करना कि अच्छा 16 तक है तो बैठते हैं, वो मत सोचना, क्योंकि मेल उल करना नहीं है, डायरेक्टली बाय पोस्ट भेजना है। इसी तरह की और भी कोई वैकेंसीज आएगी तो डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।